कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरु की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। श्रीमद् भागवत महापुराण और अध्याय 3, 10वां सिकंद, और उसके अंदर तीसरा अध्याय 3, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, रोहिणी नक्षत्र आने पर आकाश के सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे शांत हो गए। शुभ गुणों से युक्त अत्यंत सुहावना वक्त आ गया। देवकी और वसुदेव का अंतकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया। जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक परमात्मा नहीं आते हैं। अच्छा, अंतकरण में पहले तो ये समझ लो मेला कैसे होता है। मुझे कुछ चाहिए, मुझे संसार से कुछ चाहिए, अरे मुझे भगवान से भी कुछ चाहिए, तो अंतकरण मेला हो गया। अच्छा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, यहां तक कि भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, फिर भक्ति बोले क्यों करेंगे? भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से मत मांगो। भगवान से मांग लिया यानी अंतकरण मेला, और भगवान से भगवान को मांग लिया अंतकरण एकदम शुद्ध। सृष्टि में दो ही है, दो चीजें हैं, एक तो भगवान है, एक संसार है। संसार मेला है और भगवान शुद्ध है। भगवान चाहिए, अंतकरण शुद्ध हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। मीरा को भी कुछ चाहिए, लेकिन उसको गोपाल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमको गोपाल नहीं चाहिए, गोपाल से चाहिए। बस ये गड़बड़ है। ऐसे समझ लो आपके बेटे हैं, आपको बोलते मम्मी आप नहीं चाहिए, आपका माल चाहिए, तो झापड़ नहीं लगाओगे। बाप नहीं चाहिए, बाप से चाहिए, तो फिर लूटफाट हो गई ना। जैसे चोर किसी को लूट लेता है तो बेटे भी, बच्चियां भी माँ बाप को लूट लेती है, और वैसे ही कई ठग भगत भी भगवान से भी लूट लेते हैं। अच्छा, भगवान ने तो फिर भी कहा ये हमारे भगत हैं, लेकिन ये है एक्चुअली संसार के भगत। हाँ, एक चीज है, शुरुआत भले ध्रुव जैसी हो। ध्रुव माँ की गोद में बैठने के लिए भक्ति करने गया था, यहाँ पिता की गोद में बैठने के भक्ति करने गया था। लेकिन एक बार भक्ति हो गई तो उसको पता चला ये भक्ति तो चीज ही अलग है। हम तो कुछ शुल्लक चीजें मांगते हैं। शुरुआत भले मांगने से हो, लेकिन समझ आते 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 अंतकरण जिस दिन शुद्ध हुआ, कब शुद्ध हुआ? जो चाह थी ना, वो चाह ही मिट जाए। कई लोग कहते हैं भगवान के चरणों में आने से चाह मिट जाती है, चाह पूरी हो जाती है। नहीं नहीं, चाह पूरी हो गई तो वापस संसार में ही फंसोगे। आप कभी भी देख लेना, हनुमान चालीसा 40 दिन आपने पढ़ा, भाई क्यों पढ़ा? बेटे की शादी नहीं हो रही थी, बेटे की शादी हो गई, 40 दिन में कुछ कार्यक्रम आगे हो गया, सब पक्का हो गया। अब आप हनुमान चालीसा थोड़ी पढ़ोगे, क्योंकि खाली बेटी की शादी या बेटी की शादी की वजह से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। लेकिन मजा आ जाए, आनंद आ जाए कि हनुमान चालीसा कुछ अलग ही है भाई साहब, ये अलग मुल्क के मामले हैं। एक बार अलग लग जाए
और फिर वो समझो प्रेम हनुमान से हो जाए, प्रेम राम से हो जाए, प्रेम शंकर से हो जाए, शुरुआत भले मांग से हो लेकिन आगे चल के मांग बंद हो जाए। या तो फिर दूसरा है कि मांग ही न, बस मांग परमात्मा से, परमात्मा के सिवाय कुछ कम मांगना नहीं है। बेटा रोता है ना, माँ देखती है इसको बार बार, बच्चे को माँ चाहिए, फिर माँ क्या करती है, उसको कोई झुंझुना पकड़ा देगी, ये ले बेटे खेलता रहे, और बच्चा नादान वो झुंझुने में शांत हो जाता है, माँ को भूल जाता है। बच्चा माफ है क्योंकि नादान है, भगत माफ नहीं है क्योंकि नादान नहीं है। इस संसार की जितने भी चीजें हैं ना, पूरा संसार ही भगवान का झुंझुना ही है, और तो क्या है भाई, झुंझुना ही है। खेलते 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 मरने के बाद ये झुंझुना यहाँ छूट जाता है, आदमी चला जाता है, यहाँ तो उल्टा हो जाता है, झुंझुना टूट जाता है, यानी संसार हमको निकाल देता है। संसार हमको निकाले या हम संसार से चले जाएं, इससे पहले चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। मेरे प्यारे श्लोकों में से है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक। एक चाह ही मिट जाए, संसार से क्या मांगना भाई, क्षुल्लक चीजें हैं, कुछ समय साथ देगी, 50 60 200 बरस तो हमारी उम्र ही नहीं होती है, 40 30 50 बरस कोई चीजें साथ देगी, और कितना देगी। बेटा देगा कितना साथ देगा, बहू देगी कितना साथ देगी, बीवी पति परिवार कितना साथ देगा, एक लिमिटेशन है। और भगवान की नो लिमिटेशन। अच्छा एक गजब है, हम संसार को धोखा दे सकते हैं। एक बार अगर उंगली संसार को दे दो, अरे संसार को पूरा पकड़ के बैठ जाओ, तो भी या तो आपका हाथ छूट जाएगा, आप मर जाओगे, या तो संसार आपसे छुड़ा लेगा। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है, एक बार गलती से भी उंगली परमात्मा को पकड़ा दो, आप भूल जाओगे, वो नहीं भूलेगा। ये परमात्मा की असीम कृपा इसको कहा जाता है। लेकिन हाय इंसान उंगली भी पकड़ता है तो कुछ मांगने के लिए, भाई ये चाहिए वो चाहिए, और फिर भाग के कब चला जाता है पता ही नहीं होता। परमात्मा तरफ की जितनी भी चीजें हैं वो है शाश्वत, कभी न मिटने वाली, कभी न जाने वाली। और संसार है असार, असार यानी कभी भी सरक जाए, कब झूठा, और परमात्मा तरफ पूरा सच्चा। यहां सब सच्चा और संसार सब खोटा, और खोटा है खोटा ही रहेगा। और खोटा यानी दुख, पाप यानी अशांति, और जो हमेशा है शाश्वत यानी शांति। मुझे अर्थ कहने दो भाई, शाश्वत यानी क्या, तो परम शांति, जो कभी विखुटी नहीं होती, जो कभी जाती नहीं है। एक बार परमात्मा तरफ की आनंद आ जाए फिर वो कभी जाता नहीं है। तो अंतकरण शुद्ध हो गया, यानी अब कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान आ गया। अंतकरण पूरी तरह से शुद्ध हो गया, भगवान के आविर्भाव का समय आ गया था। जहां मन शुद्ध हुआ, जहां शुद्धता आई, वहां परमात्मा आएगा ही आएगा। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान मिलेगा ही मिलेगा, और जिसको कुछ चाहिए उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा। कुछ भी चाहिए, भगवान से भी कुछ चाहिए तो भगवान नहीं मिलेगा। जैसे माता से कुछ चाहिए तो माता का झुंझुना मिलेगा, माता नहीं मिलेगी। इसी तरह परमात्मा से कुछ चाहिए तो परमात्मा नहीं मिलेगा, बाकी कुछ भी मिल जाए। और बाकी सब चीजें संसार भगवान के हिसाब से सब शुल्लक चीजें हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हर देश की करेंसी अलग होती है ना। यहाँ रुपया चलता, अमेरिका में जाओ तो समझो रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं है। आजकल तो रुपया कितना गिरा हुआ डॉलर के सामने। हर देश की करेंसी अलग है, परमात्मा तरफ की भी करेंसी अलग है, वहां ये करेंसियां नहीं चलती।
अच्छा वहां डॉलर जाओ तो फिर भी समझो 80-90 रुपए जो भी उसका भाव है, $1 तो मिलेगा, कम से कम 100 रुपए में $1 तो मिलेगा, थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। दुनिया के करोड़ों रुपए परमात्मा तरफ ले जाओ और बोले परमात्मा की कुछ करेंसी दे दो, 0, टोटली 0/0। आपके अरबों खरबों है, लेकिन परमात्मा तरफ वाली जो करेंसी है वो पूरी अलग है। वो करेंसी कहीं भी बदली नहीं जा सकती, एक तरह से बदली भी जा सकती है। अब दान पुण्य करते जाओ, परमात्मा की करेंसी जमा होती जाएगी, लेकिन कन्वर्ट ऐसे बदला नहीं जा सकता। उसको बोलो इसके बदले ये दे दो, ऐसा नहीं। संसार में दान कर लो, परमात्मा वाहेगुरु की कृपा हो गई, साईं की कृपा हो गई, गुरुओं की कृपा हो गई, वो छोड़ो संसार की चीजें, परमात्मा की चीजें ऑटोमेटिक आती जाएगी। लेकिन ऐसे कहो कि मेरे पास करोड़ों रुपया है, सीधा मुझे परमात्मा शांति दे दे, नहीं मिलती है वैसा। उस करेंसी के सामने, इस करेंसी के सामने राम नाम के, एक राम नाम का आप हिसाब किताब क्या लगाओगे भाई? ताकत ही नहीं है हमारी। ऐसे कहा जाता है ना, बोले वो राम जी बैठे हुए थे, माता सीता आई, बोले बाबा ये हनुमान को मैं खाना खिलाऊं? भगवान राम हंस रहे थे, बोले बेटे ये सीता तू इसको नहीं खिला पाएगी। नहीं ऐसे कैसे नहीं खिला पाऊंगी, सीता हूं मैं, आप तो मुझे जानते हो, दुनिया जाने न जाने तुझे, आपको तो पता मैं तो आपकी धर्मपत्नी हूं, आप परमेश्वर हो, मैं कोई कम थोड़ी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं। बोले खिलाओ भाई। हनुमान को कहा गया, बोले तेरी माता बोल रही है खाना खाने आ जाओ। माता खाना खिलाने चालू हो गई, खिलाती गई खिलाती गई खिलाती गई। अब जितनी शक्ति थी पूरी हो गई, या पूरी होने की तैयारी थी। अब सीता को डर लगा, बोले बेटे एक काम तो कर, पानी तो पी ले थोड़ा। हनुमान बोले माता जब तक आधा खाना नहीं होता है ना, तब तक मैं पानी नहीं पीता हूँ। अब सीता माता को लगा अभी तो आधा खाना नहीं हुआ है, मेरी पूरी शक्ति मैंने इसमें डाल दी, जितने भंडारे थे सब खिला दिए, जो भी भंडारे थे अन्न पूरा खलास हो गया। अब ये बाबा जी का आधा पेट पूरा नहीं हुआ है, इसमें तो मैं मर जाऊंगी पूरी। अब ये दौड़ के गई राम के पास, बोले बाबा उसने तो अभी तक साईं अभी तक उसने आधा खाना भी पूरा नहीं किया। मैंने बोले मैंने तुझे बोला था कि तू उसको नहीं खिला पाएगी। बोले बाबा अभी साईं हाणे कुछ रस्तो तो दिखा रहे हो, कुछ रास्ता तो बताओ। बिठा दिया, अब वो भूखा उठ जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। बोले एक काम कर, एक पत्ता तुलसी का बीच में दे दे। बोले तुलसी का पत्ता ये पानी से निगल लो और उसके बाद आप जितना बोलो वापस खाना बनाते। हनुमान तो समझ गया भाई ये माता का नहीं है, बाप का काम है। बोले आइडिया कहां से आया? बोले तेरे बाप से ही आया। फिर वो तुलसी का पत्ता लिया हनुमान जी ने और उसके बाद ऊपर थोड़ा सा पानी पी लिया। बोले माता पेट भर गया। और तुलसी की माता के सामने इतना सब खाना कोई मतलब नहीं है भाई। ऐसे इसी तरह पूरा परमात्मा के सामने, परमात्मा की एक कण के सामने ये संसार कुछ नहीं है। लोग कहते हैं इंसान आदमी बुलबुला है, ये ऐसे नहीं है। गुरुओं में आता है जैसे जलते बुदबुदा उपजय बिन से नीत, जग रचना तैसे रची कह नानक सुन मीत। वहां अर्थ क्या निकलता है पता है? ये पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरी दुनिया परमात्मा के सामने एक बूंद बराबर है। एक बूंद बराबर यानी एक आदमी एक बूंद नहीं है, गलती मत करना। पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड मिलके उसके अंदर आप आ गए, मैं आ गया, मेरे पिताजी, परम पिताजी जितने भी थी, पूरी कायनात जो भी दिख रहा है परमात्मा के सामने एक बुलबुले के बराबर है। अब सोचो उस बुलबुले के अंदर हमारी औकात क्या होगी भाई। लेकिन फिर भी अपने घर में इंसान बैठ के बोलता है मैं काय की मैं भाई साहब, काय की मैं। बाल्टी के सामने एक बुलबुला जैसे कुछ औकात नहीं रखता है,
बाल्टी तो फिर भी छोटी है, परमात्मा तो भाई क्या बता है उसके बारे में क्या कहा जाए। उसके सामने ऐसा समुद्र के सामने एक बूंद, क्या औकात है बूंद की। अच्छा ये पूरा ब्रह्मांड मिलके जितनी सृष्टियां बनाई गई है पूरा सब मिलके एक बूंद बराबर है, कहां औकात है हमारी भाई। हाथी के सामने मच्छर की फिर भी औकात होती है। हाथी और मच्छर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ा है। परमात्मा के सामने मैं फिर दोहरा दूं, मच्छर की औकात फिर भी हाथी के सामने थोड़ी बहुत है, लेकिन इतनी भी औकात हमारी परमात्मा के सामने नहीं है। लेकिन वो जब भगत बन जाता है, बूंद जब समुद्र बन जाती है, बूंद जब गंगा बन जाती है, तब वो खुद खुदा बन जाती है। लेकिन बूंद परमात्मा से मिल जाए तो बूंद का एक टपका भी परमात्मा से मिल जाए, हारे को हरि नाम, हे गुरु हे परमात्मा मैं तेरा, बस इतना ही कहना। उसके बाद बूंद सागर में मिल गई, सृष्टि लय हो गई, सृष्टि में से लय हो गए। लेकिन इतना करने में इंसान पूरी जिंदगी गंवा देता है। मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। इंसान भूल जाता है मैं मरूंगा। करूंगा नहीं करूंगा दूर की बात है, मरूंगा ये पक्का है। और समझ में आ जाए मैं मरूंगा तो मैं कभी करूंगा ये कभी निकलेगा ही नहीं। फिर आएगा हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। अंतकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया, भगवान के आविर्भाव का समय आ गया। दिशाएं स्वच्छ एवं प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे, पृथ्वी पर सर्वत्र मंगलमय वातावरण उपस्थित हो गया था। नदियों का जल शांत था, सरोवरों में रात्रि में भी कमल खिले थे, वन में वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्प खिले थे, पक्षी चहचहा रहे थे और भौरे गुंजार रहे थे, शीतल मंद और पवित्र वायु चल रही थी। एक बार भगवान अंदर प्रकट हो जाए ना, फिर दुश्मन भी दोस्त लगता है, फिर ये सृष्टि में कहीं दुख नहीं लगता। नानक दुखिया सब संसार, गुरु ने अपने लिए नहीं कहा है, हमारे लिए कहा है। लेकिन दुखों से दूर होना है ना, तो एक बार परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाए, जैसे वायर मीटर से जुड़ जाए और बल्ब थोड़ा जलने के लिए तैयार हो, बुझा हुआ न हो, बल्ब जल गया अज्ञान चला गया, अंधेरा चला गया। इसी तरह इंसान परमात्मा से जुड़ जाए, अज्ञान चला गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई। गुरुओं से कनेक्शन जुड़ जाए, यहाँ पे यही कह रहे हैं, जो भी गलत था वो सब सही हो रहा था। शीतल मंद और पवित्र वायु चल रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचारों से बुझ गई थी, सहसा अपने आप जल उठी। सभी देवगण आकाश में पुष्पों और वाद्य यंत्रों को पकड़े भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वरों में भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान के अवतार का समय आ गया था। चारों ओर घनघोर अंधकार का साम्राज्य फैला हुआ था। तभी भगवान श्री हरि ने देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा के समान जन्म लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजन वासुदेव जी ने अपने सामने कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले श्याम वर्ण मेघ के समान बालक को देखा तो वे देखते रह गए। उसके घुंघराले बाल, बिंबा फल के समान रक्तिम होठ, स्वस्थ और कोमल शरीर, वक्ष स्थल पर स्वस्तिक का चिन्ह, हथेलियों में चक्र, पद्म गदा शंख और शंख के अद्भुत चित्र, गले में वैजंती माला, कटी में करधनी और पीतांबर की लंगोटी पहने वह बालक सूर्य की किरणों के समान उद्भासित हो रहा था। उस बालक की अद्भुत छटा देखकर वासुदेव जी की आंखें एक टक उसी पर लगी रही थी। आपको भी कभी कभी कोई आदमी मिला होगा, आपको लगा होगा ये कुछ अलग ही है, लेकिन फिर हम गलती क्या कर देते हैं पता है? फिर हम उसके कपड़े देखने लगते हैं। ये गलतियां हो जाती हैं। कब आपको लगे ना ये आनंददायक आदमी है, इसके साथ बैठना है, कुछ बातें करनी है,
फिर आप तुरंत वो पापी मन उसके कपड़े दिखा देगा, मैले कपड़े देखोगे या चड्डी। ऐसे थोड़ी कि चड्डी पहना हुआ संत नहीं हो सकता। फिर हम तुरंत कपड़े देख जाते हैं, तो कपड़े देख लेते हैं तो उनकी जो आभा थी वो गायब हो जाती है। बाकी कभी आपको लगे ना कि आदमी कुछ अलग है, उसके साथ बैठ के कुछ ज्ञान चर्चा करनी है, कर लो। कपड़ों वपड़ों का वैल्यू मत देखो। अगर कपड़े ही देखने जाओ तो महावीर स्वामी तो कहाँ कपड़े पहनते थे? कौन से कपड़े पहनते थे? कोई कपड़ा नहीं। संत को कपड़ों से मत तोलो, संत को भाषा से मत तोलो। संत की न कोई भाषा होती है, न कोई जात होती है। जन्मता किसी भी जाति में है, लेकिन एक बार संत बनने के बाद, एक बार गुरु जब बन गया इंसान, फिर वो इंसान भी मिट गया, जाति भी मिट गई, तो सबका हो गया, वो किसी जाति का नहीं रहा। अगर जाति फिर देखने गए तो समझो जो उनसे मिल रहा था वो गायब हो गया। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और वो ज्ञान आ रहा था, बीच में हमारा क्या हो जाता है, या तो उसकी शक्ल देख लेंगे, काला होगा तो बोलोगे वेस्ट इंडीज का है। अच्छा गोरा होगा, आप गोरे होंगे, वो काला होगा, बोले हमारे जैसा गोरा नहीं है। गड़बड़ कर दिया आपने। न संत के कपड़े देखो, इसके लिए देखो जैन मुनि में क्या हमारे होते हैं, बिना कपड़ों के भी संत, क्या उनकी आभा होती है। वहां उनका चेहरा देखो, शरीर मत देखो, वहां उनके। अच्छा गुरुमुख, गुरुमुख का मतलब मैं निकालता हूं गुरु के मुख से जो जुड़ा हुआ हो, गुरु के मुख से। अब मुझसे जुड़ी वो किससे? गुरु के मुख से जो चल रहा है वो ना। किसी भी गुरु से जुड़ो ना, गुरु के मुख से जुड़ो। हम गुरुमुख के सुख कहते हैं, भाई आपका भी गुरु नानक गुरु है, मेरा भी गुरु नानक गुरु है, बोले हम आपस में गुरुमुख है। अधूरा सत्य, हाँ गुरु भाई, लेकिन अधूरा सत्य है ये। गुरुमुख उसको कहा जाता है जो कभी गुरु के मुख के छोड़े नहीं। आजकल गुरुओं के मुख से संबंध नहीं है। सेल्फी कढ़ाएंगे, सेल्फी निकालेंगे। मेरे पिताजी के जमाने में फोटो निकालते थे लोग, फिर मेरे पिताजी के पैर छूते, फिर वो फोटो वाले को बोलते कि भाई उधर, फोटो वाला बोलता इधर देखो। बोले तू कैमरा कोई पैर छू ले, तू मुझे क्या पैर छूएगा। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, पैर छूते हैं, मुंडी पूरी कैमरा की तरफ होती है। मेरे पिताजी बोल सकते भाई कैमरा के पैर छू रहा है कि मेरे पैर छू रहा, तो फिर उसके ही पैर छू ले ना। अच्छा फिर गुरु को भी बोलेगा, गुरु भी उधर देखे कैमरा की तरफ। चेले गुरु के साथ कोई मतलब ही नहीं है। गुरु जैसे कैमरा हो, कैमरा ही गुरु हो गई। चेला भी उधर देखे, गुरु भी उधर देखे। और कई बार हमने देखा आज भी यही होता, चेला गुरु के पैर छुएगा, अब उसको फोटो निकालना तो मुंडी उधर करेगा। यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम हो कि उधर से आके कोई फोटो निकाल दे, वो चीज अलग हो गई। लेकिन स्पेशल ये कैमरा में दिखा के पैर छूना कोई मतलब नहीं है। और जब से कैमरा से दिखा के पैर छूना शुरू हो गया, आशीर्वाद में कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि वहां से आशीर्वाद आती ही नहीं है। कहां से आएगी? गुरु का ध्यान भी कैमरा में, शिष्य का ध्यान भी कैमरा में। लोभी गुरु, लालची चेला। आगे आपको पता है, काफी बार मैंने कहा है, दोनों का नर्क में ठेलम ठेला। भाग जाओ भाई ऐसे गुरुओं से। ऐसे शिष्य हो तो भी खुद को बदल लो। ऐसा गुरु मिल जाए तो या तो गुरु को सुधार दो, या तो गुरु को सुधार दो, या तो फिर गुरु को छोड़ दो। ऐसा गुरु कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा ना, एक हमारे माता है, वो मस्त, उसकी देरानी जेठानी कहती है, बोले सुखमनी साहब हमारी देरानी है ना, जो बड़ी देरानी है, रोज पढ़ती है। बोले जिस दिन नहीं, कैमरा के सामने नहीं, उसका फिर अलग है। बोले वो जिस दिन काम ज्यादा होगा ना, उस दिन 2 घंटे सुखमनी चलेगी। काम नहीं होगा तो उस दिन आधे घंटे में सुखमनी होगी। सुखमनी वही है, लेकिन जिस दिन काम है उस दिन 2 घंटे चलेगी, क्योंकि बाकी का काम लोग करते रहेंगे ना, ये माता आराम से सुखमनी पढ़ती रहेगी। अच्छा फिर उसको लगेगी मैं बहुत बड़ी भक्तियानी हो गई। क्यों? वो क्या हुआ, वो माता मुझे कह रही थी, और उसकी छोटी वाली जो देरानी जेठानी होगी, देरानी जेठानी में मेरी थोड़ी गलती हो जाती है कि कौन देरानी कौन जेठानी, यानी छोटी वाली उसकी जो भाभी थी, भाभी भी कहते हैं ना देरानी जेठानी,
छोटी वाली जो भाभी थी वो साइड पे खड़ी थी दोनों, और वो बड़ी बड़ी मुझे बता रही थी, बोले माँ रोज सुखमनी पढ़नी है, और वो दोनों हंस रही थी। बोला ये दोनों हंसती क्यों है भाई? हंसने हंसने में पता चल जाता है कैसे कोई रावण का हंसना हंसना होता है, कोई राम का हंसना होता है। राम का हंसना मुस्कुराहट होती है, और रावण का हंसना अट्टहास्य होता है। इतना जोर से हंसेगा कि कोई बिल्डिंग हो तो नीचे गिर जाए। रावण का कोई भरोसा नहीं भाई। वो दो माताएं बैठ के हंस रही थी। वो माता मुझे बता रही थी रोज सुखमनी में पूरी पढ़ती हूँ। फिर मैंने अकेले उन माताओं को बोला, माता वो आपकी बड़ी जो भाभी थी वो बोल रही थी मैं पढ़ती हूँ, आप हंस रहे थे। बोले भाई साहब हंस के इसके लिए रहे थे, जिस दिन रविवार होता है ना उस दिन आधे घंटे में सुखमनी पूरी हो जाती है। बाकी दिन जो होती है ना 1.5-2, कभी कभी तो बोले 2.5 घंटा भी सुखमनी चलती है। जैसा काम वैसी सुखमनी। अब ये माता कहाँ पहुंचेगी भाई? कोलू की बैल की तरह बस वही वही घूम रही है। काम से बचने के लिए अगर राम को पकड़ा है तो राम इतना पागल थोड़ी है तुम्हारी जेब में आ जाएगा। काम जो संसार के काम छोड़ दे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो शाहों के शाह। उसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सुखमनी मत पढ़ो, अपने समय पे पढ़ो। काम छोड़ने के लिए सत्संग में मत आओ। अब मान लो कि सुबह शाम को आपके बहुत काम होते हैं और सास माता रोज आके इधर बैठ जाए, बहू तक खाना बना लेगी, फिर जाके खाना खा लेंगी। ऐसा नहीं, आप अपना काम पूरा करके आओ। आपको याद हो तो 4 मैं बार बार बताता रहता हूँ, पहले तो जवाबदारी पूरी करो, उसके बाद अपने अधिकार छोड़ो, उसके पास कुछ दान पुण्य करो, और चौथा उसके बाद परमात्मा के चरणों में बैठो। एकांत में बैठो, परमात्मा के चरणों में बैठो, लेकिन आगे के 3 काम पूरे करने के बाद वो नहीं किए तो चौथा स्टेप कभी आ ही नहीं सकता है। ये अगर समझ आ जाए तो आनंद आ जाए। उस बालक की अद्भुत छटा देकर वसुदेव जी की आंखें, थोड़ा ऊपर से हम ले लें, उसके घुंघराले बाल, बिंबा फल के समान रक्तिम होठ, स्वस्थ और कोमल शरीर, वक्ष स्थल पर स्वस्तिक का चिन्ह, हथेलियों में चक्र, पद्म, गदा और शंख के अद्भुत चित्र, गले में वैजंती माला, कटी में करधनी और पीतांबर की लंगोटी पहने वह बालक सूर्य की किरणों के समान उद्भासित हो रहा था। उस बालक की अद्भुत छटा देखकर वसुदेव जी की आंखें एकटक उसी पर लगी रही। तभी उन्हें आकाश से समुद्र शंखों की, मृदंगों की, वीणा की, बांसुरी और ढोलों की ध्वनियां सुनाई देने लगी। लग रहा था जैसे स्वर्ग के देवता भगवान के जन्म पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। वसुदेव जी का मन परमानंद में लीन हो गया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान देने का संकल्प कर लिया। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम है। मैंने आपको कहा ना कहीं अंदर से पता लग जाता है कि ये मेरा गुरु, पता लग जाता है, लेकिन फिर तुरंत माया पकड़ लेती है। हम उसके कपड़े देख लेंगे, हम उसके पैर देख लेंगे, हम उसकी शक्ल देख लेंगे, गुरु निकल गया भाई साहब। जब कभी आपको मिले ना कि ये मेरा गुरु, उस पकड़ लो। उसमें मौका मिला है, फिर वो मौका छूट जाए ऐसा काम मत करो। कहीं का आप बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो और गुरुओं से मन लग गया, परमात्मा से मन लग गया, फिर आप इधर उधर मत देखो, फिर पूरा वाणी में, मैंने कहा ना गुरुमुख, जो गुरु के मुख से जुड़ा हो वो गुरुमुख। आजकल गुरु से मुख से नहीं जुड़े हैं, गुरु से आश्रम से जुड़े रहते हैं खाने पीने के लिए। कोई खा रहा हो तो बुरा मत मानना, प्रसाद संगत के लिए ही होता है। सच पूछो ना, प्रसाद किसके लिए होता है? जो गुरुओं का सत्संग सुनता है। मेरी दृष्टि से बोलो, अभी भी ये मेरा सोच है, किसी का हो ना हो वो आपकी मर्जी,
लेकिन समझना, जो गुरु से जुड़ा हुआ है, सत्संग से जो जुड़ा हुआ है, प्रसाद उसके लिए ही है। हाँ, बंद हो गया, मुझे बताया माता ने, प्रसाद बंद हो गया। लेकिन कहना समझना, अगर आपने बिना सत्संग खाया हुआ है तो वो खाना है, और प्रसाद सुन के आपने खाया हुआ है तो आपका प्रसाद है। और ये प्रसाद आपके शरीर का दुख दूर करेगा, गारंटी से। यहां से गुरु प्रसाद जो आ रहा है गुरुओं की वाणी से, यहां से गुरु प्रसाद जो आ रहा है वो आपके मन को शुद्ध करेगा। और यहां से मन शुद्ध करने के बाद जो आप यहाँ पे प्रसाद खाओगे, उससे आपका तन तंदुरुस्त हो जाएगा, तन और मन दोनों स्वस्थ हो गया। ये आपको पैसा कमाने में आपको मस्त करेगा, लेकिन तन और मन का ध्यान देना। मन गुरुओं के गुरु प्रसाद से मिट जाता है, यानी उसकी भूख मिट जाती है, और तन की भूख वो प्रसाद खाने से मिट जाती है। लेकिन तन की भूख सीधा मिटाने मत आना, गुरुओं की वाणी सुन के फिर 10 थाली खा लो, आपके लिए ही बनी है। लेकिन गुरुओं का सत्संग नहीं सुना तो आधी थाली भी खाना, ये आपने कुछ गलत कर दिया। नहीं, पाप तो नहीं कहा जाता, क्योंकि फिर वो कोई खाएगा तो मुझे मारने आएगा। पाप तो नहीं कहा जाता। लेकिन एक चीज है, कभी कभार आप खा लो तो वो चीज अलग हो गई। जैसे मान लो कि भाई मैं रोज कोई आता है, अब आधा घंटा कहीं लेट हो गए, आज आपने सत्संग नहीं सुना, रोज आप सुनते हो, तो आज आपने खा लिया तो कोई बुराई नहीं की, क्योंकि रोज तो आप आते ही हो ना, कुछ कारणवश लेट हो गया। लेकिन रोज 7 बजे या 7:30 बजे जाके खाली प्रसाद खाना, इसमें तो मैं पाप तो नहीं कहूंगा, लेकिन गलत तो मैं कहूंगा, गलत तो है। गुरुओं का प्रसाद खाना गलत हो सकता है, पाप नहीं हो सकता। लेकिन तन शरीर अगर बराबर चाहिए, आपको शरीर स्वस्थ चाहिए, तो गुरुओं की वाणी बराबर सुनो, मन स्वस्थ हो गया, और उसके बाद प्रसाद खा लो। गुरु प्रसाद यहाँ से खा लो, आपका मन शुद्ध हो गया, प्रसाद वहां से खा लो, आपका तन तंदुरुस्त हो गया। अब आपका धन भी मस्त आ जाएगा, क्योंकि तन मन धन परमात्मा दे सकता है, लेकिन मन और तन यहां से आप शुद्ध कर सकते हो। तो इसके लिए उसकी भी वैल्यू है प्रसाद की, ऐसे नहीं कि नहीं है। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम हैं, आप सभी बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं, आप अंतर्यामी परमार्थ स्वरूप और आत्म स्वरूप हैं, आप समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहते हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपके द्वारा ही होती है। तीनों गुणों के आश्रय और समस्त जीवों के आत्मा आप ही हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं और सभी के स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर में जन्म लेकर मुझे कृत्य कर दिया, यानी धन्य कर दिया। देवताओं के आराध्य हे प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है, इसे जब से यह पता चला है कि आपका अवतार मेरे घर में होने वाला है, तब से उसने हमें यहाँ बंदी गृह में डाला हुआ है। उसने भयभीत होकर आपसे पहले होने वाले हमारे सभी बालकों को मार डाला। कितना दुख वसुदेव और देवकी के जीवन में आया, तब जाके श्री कृष्ण आए हैं। हमारे तो जीवन में एक सुई लग जाए ना, हनुमान अपने घर, हम अपने घर, खाली सुई लगी होने के माता के। यहाँ तो संतों को तलवारें लगी है भाई। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, और कोई गुरु शीश नहीं मांगता है। ऐसे नहीं कि गुरु को शीश चाहिए, गुरु को शीश चाहिए, लेकिन कौन से शीश? कान चाहिए और मन चाहिए, बस ये चाहिए। मुंडी चाहिए आपकी, लेकिन जीते जी मुंडी चाहिए। मरने वाली मुंडी, मरने के बाद गुरु क्या करेगा? गुरु थोड़ी नॉनवेज खाता है कि पका के खा लेगा। हम नॉनवेज खाता हो तो गुरु को तो कैसे खाएगा भाई नॉनवेज? गुरु को मुंडी चाहिए, लेकिन जीती जागती मुंडी लेके आओ, और मुंडी में से कब मुंडा बदल जाएगा परमात्मा ही जानता है। गुरुओं की कृपा असीम हो जाती है, जो मुंडी बराबर इधर रखता है।
तब उसने हमें यहाँ बंदी गृह तब से उसने हमें यहाँ बंदी गृह में डाला हुआ है। उसने भयभीत होकर आपसे पहले होने वाले हमारे सभी बालकों को मार डाला है। अभी उसके दूत आपके जन्म का समाचार जब उसे जाकर देंगे तो वह शस्त्र हाथ में लिए यहाँ दौड़ा चला आएगा और आपको उठा ले जाएगा। परीक्षित ऐसा कहकर वसुदेव दुखी होने लगे। देवकी ने भी जब देखा कि उसका यह बालक अन्य सभी बालकों से विलक्षण है तो वह भी चिंतित तो उठी। वह वसुदेव जी से बोली, स्वामी, वेदों ने भगवान के जिन लक्षणों का उल्लेख किया है वे सभी इस बालक में मुझे दिखाई दे रहे हैं। भगवान होते हुए भी मानव जीवन के सभी भौतिक लक्षणों से यह युक्त है। इस रूप में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी इस रूप में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु का यह कराल मुख जीव को भयभीत किए रहता है। उसने अपने इस बालक के प्रति मेरी चिंता स्वाभाविक है। वैसे तो भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं, किंतु इस बालक की सुरक्षा के लिए मेरा मन इत्याधिक भयभीत हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए पर मेरे इस बालक को बचाइए, अन्यथा कंस किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। यह मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत बालक की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, फिर भी मेरा मन बड़ा भयभीत है। परीक्षित उसी समय उस बालक के मुख से बोल फूट पड़े। वह बोला, माते भयभीत मत हो, कंस मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। पूर्व काल में जब स्वयंभू मनु के काल में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारा नाम पुष्यिन था और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय अत्यंत शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की थी। अच्छा, अगले जन्म में तपस्या की थी। कई लोग बोलते हैं कि भगवान की भक्ति क्यों करें, भगवान की शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो करना ही पड़ेगा। अब दुख ही चाहिए तो फिर संसार भोगम तरोगम। आनंद चाहिए तो गुरुओं के चरणों में आना ही पड़ेगा और गुरुओं के मुख से जुड़ना ही पड़ेगा। उस कठोर तपस्या में तुमने सदैव मेरा ही स्मरण किया था। तुम्हारी वह तपस्या देवताओं के 12,000 वर्ष तक चलती रही थी। तुम्हारी वह तपस्या देवताओं के 12,000 वर्ष तक चलती रही थी। उस समय, अभी मुझे कहना होता है करें क्या, ये 12,000 देवताओं के वर्ष, अपना नहीं। फर्क क्या है पता है? यहाँ का 6 महीना 1 बरस समझ लो, यहाँ का 1 बरस देवताओं का 24 घंटे और उनके 12,000 बरस। अब यहाँ का टोटल मार लो कितना, कल मुझे बताना कितना होगा। हमारा तो दिमागी काम नहीं कर भाई साहब। इतनी भक्ति जब होती है तब जाके परमात्मा आता है। खाला की खिचड़ी थोड़ी है भाई, खाने की खिचड़ी तो आप 15 मिनट में बना लोगे। परमात्मा कोई खिचड़ी थोड़ी है कि बना के आपको कोई खिला दे। परमात्मा का रास्ता दिया जाता है और उस पर चलना पड़ता है। और जो चला, जिसने खुद को तपाया 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 तय पाया, नहीं तो नहीं पाया। सीधी सी बात है। उस समय तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ था। तुम दोनों ने मेरे द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर मेरे जैसा पुत्र मांगा था। मेरी माया से मोहित होने के कारण तुमने मोक्ष नहीं मांगा था। तब मैं तथास्तु कहकर चला गया था। उस वरदान के स्वरूप उस काल में मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया था। संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं है। तब मैं तुम्हारे पुत्र पुरुषी गर्भ के रूप में विख्यात हुआ था। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप, और उस समय मैं भी तुम्हारा उपेंद्र नामक का पुत्र हुआ था। ऐसे कहा जाता है भगवान से कुछ मांगो और भगवान न दे पाए तो उसको अपने हिसाब से 3 बार देना पड़ता है। अभी उन्होंने मांगा होता कि आप मेरे घर में बेटा बन के आ जाओ तो 1 बार ही भगवान आता, लेकिन भगवान को कहा आपके जैसा। अरे बोले तूने गड़बड़ कर दी भाई, क्योंकि आपके जैसा, मेरे जैसा भगवान बोलता है मैं कहां से लाऊं भाई, मेरे जैसा मैं ही हूं। अच्छा, मैं नहीं दे सकता आपने जो मांगा, इसके लिए मेरे हिसाब से मैं आपका 3 बार पुत्र बन के आ जाऊंगा। ये भगवान का नियम है।
भगवान से कुछ मांगो और भगवान नहीं दे पाएगा ना, तो अपने वाली चीज वो 3 बार देगा। यानी कहने का मतलब ये कि ऐसी कोई चीज मांगो जो भगवान के पास हो ही नहीं, तो भगवान जो देगा अपने हिसाब से 3 बार देगा। ये टेक्निक है। यहां से मेरे ख्याल से वसुदेव को अगले जन्म में पता था कि ये नियम है, और उसको तो पता ही होगा ना भाई। इसके लिए भगवान उसके घर में बेटा बन के आए। अदिति और वसुदेव हुए कश्यप, फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा उपेंद्र नामक का पुत्र हुआ। तब मैं छोटा होने के कारण वामन रूप में विख्यात हुआ। तुम्हारे यहाँ इस तीसरे जन्म में भी मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। मेरी वाणी सदैव सत्य होती है। मैंने तुम्हें पूर्व अवतारों का स्मरण कराने के लिए अपना यह रूप दिखाया था। तुम दोनों मेरे प्रति सदैव पुत्र भाव ही रखना। ब्रह्म भाव तुम्हारे मन में ही रहना चाहिए। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और परम पद की प्राप्ति तुम्हें होगी। परीक्षित, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। उन्हें तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब भगवान की प्रेरणा से वसुदेव ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से महामाया ने जन्म लिया। उसी योग माया ने द्वारपाल और सभी पुरवासियों की समस्त इंद्रिय चेतना हर ली। वे सभी अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। आकाश में घनघोर घटाएं उमड़ पड़ी और गर्जना के साथ भयानक वर्षा होने लगी। विद्युत कड़कड़ाने लगी। विद्युत यानी बिजली कड़कड़ाने लगी। यमुना का जल बढ़ गया, उसका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। जगह जगह भंवर पड़ने लगे। वसुदेव बालक को लेकर निकले और यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर बंदीगृह लौट आए। बंदीगृह में फिर पहले जैसी स्थिति हो गई। यशोदा भी नहीं जान सकी कि बच्चा बदला जा चुका है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो अम्बे मात की जय। माता ने भी जन्म ले लिया और श्री कृष्ण भगवान भी आ गए। अब सबको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां 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 बधाइयां। अब ये कृष्ण की लीलाएं शुरू होगी, उसका आनंद हम मजे से लेंगे। और इसके लिए पूरा भागवत शुरू किया गया था। अब कभी भी इसको छोड़ना मत, अब मजे से सुनना। इसके बाद जो भगवान की लीलाएं आएंगी उनका हम आनंद लेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय कन्हैया लाल की। हाँ चालू चालू है, सब चालू है। कम करता हाँ।